तो गाइस, आज आगे बढ़ने से पहले हमारी आपसे दिल से एक रिक्वेस्ट है। अब बहुत मेहनत करके आपके लिए एनिमेटेड हॉरर स्टोरीज बना रहे हैं, और हमारे कुछ भी, और जैसे भी हैं, जिन्होंने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है, गाइस बॉडी नहीं, बस सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना है। एकदम फ्री है। चलो साथ करते हैं। फ्री टू वंश डन कर दिया ना? पक्का ना? चलिए फिर शुरू करते हैं आज की कहानी। संगीत। कई साल पहले यूपी में एक छोटा सा लोकल रेडियो स्टेशन हुआ करता था कि पुलिस रेडियो स्टेशन के ऑफिस का लोकेशन हाल ही में बदलाव था। 123 ताल खर्च। अब वहां एक आरजे यानी रेडियो जॉकी था है, जो नाइट शो किया करता था। कि वृषभ का नाइट शो काफी मददगार होता था, जिसमें वह लोगों को प्रैंक कॉल किया करता था और अपने लिसनर्स को बहुत इंटरटेन करता था। मैं ऑफिस कृष्ण आपके घर से दूर था, पर इसलिए उसे काम करते करते देर हो जाती थी, तो वह कभी कभी रात में वहीं रुक जाता था। एक रात प्रेशर अपना शो स्टार्ट करने के लिए जब सब सेटअप कर रहा था, तब उसने अपने ऑफिस के आखिरी कली को ऑफिस से जाते हुए देखा। यूजर इतनी रात में वृषभ और उस रेडियो स्टेशन के वॉचमैन के अलावा बहुत कोई और नहीं होता था कि प्रेशर अपने रोज की तरह अपना शुरू किया था है, और अलग अलग लोगों को प्राइम कॉज करने लगा है कि अब लोगों को इंटरटेन करके खुद भी बहुत इंजॉय करता था। लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी सारी खुशी कि घर में बदलने वाली है। कि जब उसने अपनी आखिरी प्राइम कॉल की, मैं तो कॉल काफी देर तक रंग हुई घंटी बजती रही और ये कॉल को कट करने ही वाला था। लेकिन तभी किसी ने उसका कॉल उठा लिया। कि मैं मिस्त्री करते हुए जैसे ही शुरू हुआ था, उस कॉल पर बहुत अजीब सी एक आवाज सुनाई दी थी कि उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई बहुत जोर से हाथ रहो। प्रेशर डर गया और उसने अपनी मिमिक्री छोड़ उस प्रैंक को बीच में ही बंद कर दिया। कृष अपने घबराते हुए पूछा कि अब हेलो कौन बोल रहा है, सब ठीक तो है ना? कहीं किसी मुसीबत में तो नहीं? उसकी सवाल पूछते ही अचानक से वह आप निकली। आवाज बंद हो गई है, और 2 पल की खामोशी के बाद कॉल की दूसरी तरफ से कि उसे एक भयानक से आवाज में बस एक नाम सुनाई दिया है। हुआ था आप। तब तक रेझाला अरशब अरिजीत चालबाज के नाम से मशहूर था, और उसका असली नाम कोई नहीं जानता था। आप कॉल पर अपना असली नाम सुनकर ऋषभ घबरा उठा था कि इससे पहले कि वो कुछ बोल पाता, उसे एक औरत की चीख सुनाई दी, और कॉल अपने आप फट गई थी। कि उसे समझ ही नहीं आया कि अभी उसके साथ ही क्या हो गया था। कि उस पर से और अजीब बात तो ये थी कि क्योंकि कॉल कटते ही रेडियो स्टेशन के सभी सिग्नल भी जा चुके थे, कि यहां तक कि उसके फोन का सिग्नल भी नहीं आ रहा था। धीरे धीरे उस रिकॉर्डिंग रूम की लाइट लेकर करने लगी। वृक्ष सांप को स्टफ थोड़ा डर लगने लगा था। वह रूम से निकलकर लॉबी में आया था कि उसने देखा कि लॉबी की लाइट जी वैसे ही पिछड़ रही है। उसने वॉचमैन को आवाज लगाई है, लेकिन वहां कोई भी नहीं था। कि तभी अचानक लॉबी में पड़ी एक रिवॉल्विंग चेयर अपने आप ही स्लाइड होते हुए उसके पास आ गई। कि यह देखकर बिशप के होश उड़ गए, और वह तेजी से वहां से भागकर मेन डोर की तरफ भागा। लेकिन ऑफिस कमेंट और न जाने कैसे लॉक पड़ा था कि उसने फिर से चीज के वॉचमैन को आवाज लगाई है कि बगैर कोई उसकी मदद के लिए नहीं आया। तभी अचानक उसे पायल की छन छन सुनाई दी थी। कि गहरे सन्नाटे में उसे सिर्फ माइल की और एक औरत के धीरे धीरे हंसने की आवाज आ रही थी। तभी उसी से वाले दरवाजे में उसे घनक डायन का साया दिखा। वृषभ यह देखकर मानो अपनी जगह पर जम सा गया है। सफेद साड़ी में अपने लंबे बिखरे बाल लिए व्रत ठीक अरशब के पीछे खड़ी थी। उसके हाथ इतने लंबे थे से और चेहरा इतना डरावना, एक किसी के भी पसीने छूट जाए को विष अपने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा। वह डायन जोर से चिल्लाई है कि दरवाजे पर लगा शीशा टूट गया, और ऑफिस की सारी लाइट्स ऑन हो गई हैं। मैं ऑफिस के अंधेरे में कांच की खिड़की से आती हुई चांद की उस रोशनी में ऋषभ को बस वो सफेद साड़ी वाली औरत अपने ठीक सामने खड़ी दिख रही थी। ऋषभ ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लीं और वहीं बैठ गया है। इस पर भगवान का नाम जपने लगा। कुछ देर बाद नींद और बाहर से लॉक हुआ, पर वॉचमैन हड़बड़ी में अंदर आ गया कि उसने देखा कि अर्शी अब एक कोने में बैठा तब कप आ रहा है। उसने अर्शब को पुकारा, लेकिन वह अब उसे कुछ बोल ही नहीं रहा था। कि उसने जैसे ही वृषभ के कंधे पर हाथ लगाया, विश्व में अपना चेहरा ऊपर किया। पुरुष वॉचमैन को देखकर जोर से चिल्लाया। तो उन्हें ये रियली अभी तक कि मैं यहाँ झाला के भजन न्यू प्लेस इन थिस रिगार्ड संगीत
कि यह चिल्लाते ही वृषभ को कर नीचे गिर गया थे। कुछ देर बाद जब उसे होश आया तो वह वॉचमैन उसके बगल में पानी का गिलास लिए बैठा था। अर्शब अब नॉर्मल था। मैं ऑफिस की लाइट भी वापस आ चुकी थी है, और इस ऐप के फोन का नेटवर्क भी, कि उसने अर्शब को पानी पिलाया और उससे कहा, ऋषभ सर, मैं आपकी हालत देखकर हैरान नहीं हुआ। हमारे साथ भी कई रास्तों से कुछ अजीब चीजें हो रही हैं। जो कभी हमारी चीजें इधर से उधर हो जाती, तो कभी हमें किसी औरत की अजीब सी आवाज आती थी, या और कभी कभी तो ऐसा भी लगता था कि किसी अदृश्य शक्ति ने हमको धक्का दिया हो है। लेकिन कुछ रात पहले हमको एक सफेद साड़ी वाली औरत दिखाई दी। उस औरत ने हमसे कहा कि बिल्डिंग उसका घर तोड़कर बनाई गई है, कि अब वह बिल्डिंग उसका घर है, वह किसी भी और को ये रहने नहीं देगी, और उसने हमसे सबको ले जाने के लिए कहा था थे। तभी बात हमने मैनेजर साहब को बताई, तो उन्होंने अमिट दिया। उन्होंने कहा कि अगर हम ये बात किसी को भी बोली तो वे हमको नौकरी से निकाल देंगे। अब है, इसीलिए हमने किसी को कुछ नहीं बोला, इन जांबाज आपके साथ। ये सब हुआ तो हमसे आपको बताए बिना रहा नहीं गया मैं, कि उस वॉचमैन कहाँ सुनकर, पर ऐसी खौफनाक घटना से गुजरने के बाद वृषभ बहुत ज्यादा घबरा गया। उस रात के बाद उसने अपनी नौकरी छोड़ दी और फिर कभी उस बिल्डिंग के पास भी नहीं भटका, कि कुछ समय बाद आशिकेश ने उसे बताया कि वह नई जगह शापित थी, और सिर्फ अब यही नहीं, कई सारे लोगों ने उस औरत को वहां देखा था। मगर ऑफिस फिर से तब तक चेंज नहीं किया गया जब तक खुद मैनेजर को व्रत नहीं देखी थी कि वृषभ आरजे की नौकरी तो अभी भी कर रहा है, लेकिन वह कभी भी रात को ड्यूटी करने के लिए राजी नहीं होता। उस रात के बाद ऋषभ के मन में हमेशा हमेशा के लिए उस सफेद साड़ी वाली औरत का आखिरी बैठ गया है, कि यह कहानी हमें रश्मि की छोटे भाई ने उन्हें भेजी है। और अगर आप भी हमें अपनी कहानी भेजना चाहते हैं तो हमें खूनी story@gmail.com पर ईमेल करिए है। और अगर आप कोई कहानी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और देखते रहिए हर हफ्ते एक हिला देने वाली horror story only on Please. Subscribe our channel Horror Night Videos.